साथियों नमस्कार, जय श्री राम। आज जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि मासा मासा हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं, इंग्लिश में HCF कहते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज तक हम लोग मासा जो है फैक्टर करके निकाल कर फिर उसका हम आंसर लाते हैं। अगर बड़ी डिजिट आ जाए तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है और आंसर भी गलत हो जाता है, लेकिन आज के बाद हम आंसर नहीं गलत होने देंगे और त्वरित ही उसका उत्तर हम दे देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 18 व 20 का मासा ज्ञात करते। तो हम लोग जो वर्तमान विधि में जो जिसे हल करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 × 3 × 3 ये फैक्टर हो गए। इसका इसे 20 कर लेते हैं। इसके जो फैक्टर करेंगे क्या करेंगे 2 × 2 × 5 ये फैक्टर। तो मासा निकालते हैं तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं मासा। और मासा में क्या देखा जाता है, जो दोनों डिजिटों में जो उभयनिष्ठ होता है यानी कॉमन होता है उसी को हम लिख लेते हैं। तो इतना करने के बाद तो हमारा मासा निकलता है। लेकिन हम दूसरी तरकीब से बताएंगे। तरकीब ये हमारी है, जैसे आप लोगों ने हमारे बैनर पर देखा होगा, उस पर लिखा है पहले सटाओ फिर घटाओ फिर उत्तर पाओ। तो इसी विधि को देखते हुए हम इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं 20। 20 - 18 बराबर 2। ये अब 2 तो आ गया है हमारा आंसर, लेकिन इसको अभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, गलत हो सकता है। तो हम इनको फिर लेंगे, यानी बड़ी संख्या पहले 18 माइनस का 2 16 हुआ। फिर इसको लेंगे, बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे 16 माइनस का 2 16 14 हुआ। 14 से माइनस का 2 फिर आ गया 12 आ गया। फिर 12 से 2 घटाएंगे 10 आ गया। फिर 10 माइनस का 2 बराबर 8 आ गया। फिर 8 माइनस का 2 बराबर 6 आ गया। फिर 6 माइनस का 2 बराबर 4 आ गया। फिर 4 माइनस का 2 बराबर 2 आ गया। 2 माइनस का 2 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा 0 आ गया। तो 0 के ऊपर जो होता है संख्या वही हमारा आंसर है। तो ये हमारा मासा 2 आया जाके। अब दोस्तों ये भी तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ी है। बड़ी नहीं है, अभी तो हम आपको बता रहे हैं, सेकेंडों में इसका उत्तर निकालेंगे। उत्तर तो हमारा यहीं पर आ गया था, लेकिन हमको चेक करना था। तो यहाँ पर 0 आ जाए, 0 के ऊपर जो संख्या होती है वही हमारा मासा होती है। चलिए एक और हम सवाल लेते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसको आप 2-3 बार प्रयास करेंगे तो आप देखते ही देखते उसका आंसर आ जाएगा। जैसे 56 36 लिख लीजिएगा यहाँ पर 56 36 ये चीज 56 36 लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर वही फैक्टर करते हैं। फैक्टर यहाँ पर 56 2 2 जा 4 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। फिर यहाँ पर 36 का फैक्टर कर लेते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। ये अब दोनों में देखते हैं कि मासा क्या है। ये देखो कॉमन मिल रहा है, इसमें इन दोनों में एक कॉमन मिल रहा, तो 2 2 जा 4 ये हमारा मासा जो वर्तमान विधि से हम लोग हल करते हैं। अब इसमें देखिए पहले सटाओ फिर घटाओ के विधि से, तो सबसे बड़ी संख्या 56 आ गई माइनस का 36। इसको जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20। फिर इसको इन दोनों में से बड़ी संख्या लिख लेंगे, घटाएंगे 16। फिर इनको लिख लेंगे, बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, कितना बचेगा 4। फिर इसको लिख लेंगे 16 माइनस का 4
बराबर 12। फिर इसको लिख लेंगे बड़ी संख्या, 12 माइनस का 4 बराबर 8। फिर 8 माइनस का 4 बराबर 4, 4 माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए 0 आ गया, 0 के ऊपर वाली संख्या क्या है, 4 है, तो यही तुम्हारा मासा है। तो ये तो कहोगे तो बहुत सरल, इसमें क्या है, ठीक है सरल है। अब कभी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिएगा भाई। वह 57 का मासा है ना बच्चों। तो इसमें लिखा 55 व 95 व 57 का मासा निकालना। अब इसमें फैक्टर करिएगा, इसमें तो फैक्टर हमारी समझ से बच्चे बहुत गड़बड़ा जाएंगे, फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस विधि से देखिएगा, पहले सटाओ फिर घटाओ। तो सब इसमें मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 95 लिख लिया, माइनस 57 लिख लिया, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 15, 15 से 7 गया 8 बचा, यहाँ पर 8 बचा, 8 से 5 घटा दीजिए 3। फिर वही प्रक्रिया इन दोनों के लिए लीजिएगा, बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, 57 माइनस 38 घटा दीजिएगा 17, 17 से 8 गया 9 बचेगा, यहाँ पर 4 बचा, 4 से 3 गया 1 बचेगा। अब फिर वही प्रक्रिया ले लेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, 38 माइनस का 19 बचेगा 19 बचा। अब क्या करेंगे, अब फिर 19 माइनस 19 घटाएंगे तो 0 आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 से जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, वही तो मासा है। तो मासा कितना हो गया, 19 हो गया। अब देखिए, अब ये 19 आया जाके है, 19 आया जाके है, तो अब फैक्टर इसके करना तो बहुत मुश्किल है। पहले आप किसका लगाते हैं, 5 का लगाएं, 3 से लगाएं, काहे से कटेगा, माथा पच्ची करते रहे। तो यहाँ पर 19 से कटेगा, ये 19 पंचे 95 और 19 तिया 57। इस प्रकार से आप बड़े से बड़े सवाल हल कर सकते हैं। और देख लेते हैं भाई, और देखिएगा 156 221 का ले लीजिएगा, यहाँ पर 156 व 221 का ले लेते हैं। 221 का तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, पहली प्रक्रिया वही है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ले लेंगे 201 माइनस का 156, इससे घटा दो 11, 11 से 6 गया, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचा 1, 11 हुआ, 11 से 5 गया 6, अब 1 से गया 0। फिर यही प्रक्रिया ले लेंगे, 156 माइनस का 65 बराबर 6 में से 5 गया 1, इधर बचा 15, 15 से 6 गया 9, ये तो बचेगा। फिर वही इसको ले ले घटा लेंगे, बड़ी संख्या लिख लेंगे अब पहले, 91 माइनस का 65, यहाँ पर बचा 11, 11 से 5 गया 6 बचेगा, यहाँ पर बचा 8, 8 से 6 गया 2। फिर वही प्रक्रिया, बड़ी संख्या पहले, माइनस का 26 घटाएंगे हुआ 15, 15 से 6 गया 9, इधर बचा 5, 5 से 2 गया 3। फिर वही प्रक्रिया, बड़ी संख्या पहले ले लेंगे, माइनस का 26, तो 9 से 6 गया 3, और 3 से 2 गया 1। फिर प्रक्रिया वही, 26 से 13 घटाएंगे 13 बचेगा, फिर 13 माइनस का 13 बराबर 0 आ गया। तो 0 आ जाए तो इसके ऊपर वाली संख्या ये, तो हमारे मासा कितना हुआ 13। इस प्रकार से ये 2 अंकों की संख्या का मासा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो 2 वाली ही विधि आपने बताई है, क्या 3 वाली भी विधि है? हाँ है, ठीक, इसको मिटा ले, 3 वाली देखिएगा। 3 वाली विधि भी इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से ये 2 वाली विधि है, उसी प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा, और आप उसको प्रयास करिए और फिर तुरंत उत्तर ला सकते हैं। तो इसके लिए देखिएगा भाई, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले निकाल लेंगे हम 48 64 80, 48, 64 व 80 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका निकालना। अब इसमें देखो तीन आ गए, वो तो 2 वाले थे तो 2 में कोई दिक्कत नहीं, 3 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब इसमें इसका नियम ये होता है, किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ लो और तीसरी घटा दो। जैसे यहाँ पर 48 प्लस का 64 माइनस का 80, तो इनको दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। 8 4 12, हासिल आया 1, 6 4 10, 10 और 1 11, ठीक ना। 8 4 12, हासिल आया 1, 6 4 10 11, माइनस का 19, बस सॉरी 80। अब इसमें से घटा देंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा ना, तो 32 बचेगा। एक मिनट यहाँ पर लिख लिया 32। अब क्या प्रक्रिया, वही प्रक्रिया, इन दोनों को लिख लो, तो 80 माइनस का 32 और अब घटा दो है, हाँ इसका बचेगा 48। फिर वही प्रक्रिया, इसमें से बड़ी संख्या पहले, 48 माइनस का 32, तो बचेगा 8, 8 से 2 गया 6, इधर बचा आपका 4, 4 में से 3 गया 1, 16 आ गया। अब क्या करें, वही प्रक्रिया, 32 माइनस का 16 बराबर 16, फिर 16 माइनस का 16 बराबर 0, 0 आ गया। इसके ऊपर वाली संख्या क्या हुई, मासा हुई। तो है ना बच्चों, कितने ही सरल तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। चलिए एक और लगा लेते हैं, इसको देखिएगा, ये आ जाएगा हमारा 48 56 104 का, 48 56 व 104 का मासा। तो बच्चों ऐसे ही लगेगा, इसको लगाइए, देखते हैं भाई। वही प्रक्रिया है, किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल माइनस तीसरी संख्या, तो 48 प्लस का 56 माइनस का 104, जोड़ दीजिएगा, 8 6 14, हासिल आया 1, 5 4 9 1, 10 माइनस का 104, ये तो भाई कट गया, बराबर आ गया 0। अब कहेंगे यहाँ पर सर क्या आएगा, अरे डरने वाली क्या बात है, 0 आ गया, 0 के ऊपर 104 है तो 104 मासा नहीं, 104 मासा नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि 104 होगा, नहीं, अब 104 नहीं होगा तो इसके हम फैक्टर, 104 के फैक्टर क्या होते हैं, इसके फैक्टर होंगे 13 8 104, ये। अब जरा इसमें देखिएगा आप, क्या सपोज करिएगा 13 से ये क्या ये कट जाएगा 48, नहीं कटेगा, 13 से 56 नहीं कटेगा, 13 से 104 नहीं कटेगा। अब हमारे पास है 8, 8 देखिएगा, 8 6 48, 8 7 56 और 8 एकम 8 बचे 2, 8 3 24, तो हमारा मासा क्या हुआ, मासा हमारा हो गया है 8। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। मैंने आपको 2 अंकों का मासा निकालने की विधि बताई, 3 अंकों का मासा निकालने की विधि बताई। इसी प्रकार से आप कठिन से कठिन सवाल आप हल कर सकते हैं। परीक्षा में 2 या 3 अंकों का ही आता है, और इतना या बड़ी बड़ी संख्याएं, ताकि आप उसको फैक्टर ढूंढने में ही समय लगा दोगे तो आप हल नहीं कर पाओगे। 3 अंकों का मासा ऐसे लगेगा। तो ये हमारी विधि आपके अगर समझ में आई है तो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।